अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एसएम समील हुदा और आज मैं हाज़िर हूँ अपने 18 इस्लामिक लेक्चर के साथ। आज मेरा टॉपिक है कि अक्ल और हिकमत में क्या फ़र्क है, सही मुतवातिर, मशहूर, गरीब, ज़ईफ़ और मौजू हदीस में क्या फ़र्क है, शरीयत में कौन से मज़ाक जायज़ और सुन्नत हैं और कौन से जायज़ नहीं हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अक्ल और हिकमत में क्या फ़र्क है। हिकमत के असल में लग़वी मानी तो दानाई की, समझदारी की बात की है। इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल आती है हकीम लुकमान की। कुरान में भी उनका ज़िक्र आता है। कुछ लोगों के नज़दीक जो है वो उलमा किराम के नज़दीक वो औली अल्लाह में से हैं, कुछ के नज़दीक वो नबी में से हैं, लेकिन अक्सर बेशक कौल यही है कि वो औली अल्लाह में से थे। अब सेकंड पार्ट इसका है कि हिकमत का ताल्लुक इंसान की अकल से। तो अब सवाल पैदा होता है कि जब हिकमत का ताल्लुक इंसान की अकल से ही है तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, अगर हिकमत अकल से ही बिलोंग कर रही है तो इसके फ़र्क को समझने के लिए ना ये बात जानना ज़रूरी है कि अकल अल्लाह ने हर इंसान को दी है, लेकिन कुरान के अंदर हकीम लुकमान साहब का जिक्र किया तो लाजमी सी बात है हर इंसान की फिर अकल बराबर नहीं हो सकती, वरना फिर किसी भी इंसान का जिक्र कर सकते थे। और कुरान को अगर हम एक तरफ रखें और दूसरी तरफ साइंस को देखें तो साइंस के अंदर भी हमें बात प्रूव होती है। जैसे कि आप न्यूटन्स की थ्योरी देख लें कि न्यूटन ने फिक्स स्पेस की अलग थ्योरी दी और आइंस्टाइन ने फ्लेक्सिबल स्पेस टाइम की अलग थ्योरी दी। ठीक है, मैं इन थ्योरी की डिटेल में भी नहीं जा सकता क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह जब फिजिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा तो उसमें इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि ये थ्योरीज क्या हैं आखिर, क्योंकि अक्सर हमें इंटरमीडिएट लेवल में नहीं पढ़ाते हैं सब चीज़ें, क्योंकि वो बस बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा के किसी तरह रट्टा लगवा के नंबर ले लेते हैं। लेकिन ये थ्योरी ज़बरदस्त है सारी। इसी तरह ग्रेविटी की भी हम इंटर मैट्रिक तक जो है वो सिर्फ एक ही जानते हैं, ग्रेविटी एब्सोल्यूट जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन दूसरी आइंस्टाइन वाली थ्योरी जानते नहीं है, वो जो डिस्टॉर्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम की बात करता है। तो मिस देखें दोनों की अकल ने अलग काम किया, वरना अगर आइंस्टाइन की अकल अलग काम नहीं करती तो आइंस्टाइन ये थ्योरी पेश नहीं करता, वो भी न्यूटन वाली थ्योरी को मान जाता। तो अकल हर इंसान की अलग अलग है, इस वजह से देखिए थ्योरी अलग आ रही है। अगर अकल सेम होती तो सेम थ्योरी आती, मतलब जो न्यूटन फिक्स स्पेस के लिए कह रहा है आइंस्टाइन उसको मान जाता, या जो आइंस्टाइन थ्योरी दे रहा है वो न्यूटन मान जाता। लेकिन हर इंसान की अकल डिफरेंट है। जैसा एक होता है ना कि हर ताले की चाबी अलग है, तो इसी तरह हर इंसान के पास भी अकल के म्यार डिफरेंट है। इसीलिए ये दोनों थ्योरी आई। मैं इंशाल्लाह फिजिक्स के लेक्चर में इसको भी क्लियर करूंगा कि न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी वाली थ्योरी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इंटरमीडिएट के अंदर नहीं होता तो इसलिए मैं अभी इस पर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर मैं अलग दो वर्सेस की बात भी नहीं कर रहा हूँ कि दो लोग आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ऐसी भी अगर हम देखें तो हर साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी पेश की। अगर अकल सेम होती तो सारे साइंटिस्ट एक ही थ्योरी पेश करते हैं, या तो सारे साइंटिस्ट सारे थ्योरी पेश करते थे, या तो सारे साइंटिस्ट सिर्फ एक थ्योरी पेश करते। लेकिन हर साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी पेश की, क्यों? क्योंकि सबके सोचने का मेयार डिफरेंट था। अब बारी आती कि चलो यहाँ तक तो ठीक है भाई, अगर सबने अलग अलग तरीके से सोचा तो चलो कोई गलत एक तो मसला है कि सबने अलग अलग थ्योरी पेश की तो हमारा फ़ायदा ही है। हमने आइंस्टाइन से कुछ सीखा, मैक्सवेल से कुछ सीखा, आइंस्टाइन से कुछ सीखा, बोहर से कुछ सीखा, तो रदरफोर्ड से कुछ सीखा, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखा। तो इसमें हिकमत की हमें ज़रूरत क्यों है? हम तो सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अब मसला हिकमत की इसलिए हमें ज़रूरत है क्योंकि अगर आप पहले जाएँ तो यहाँ पे दो अलग अलग थ्योरी है। अब इनमें से कौन सी कह रहे हैं ये जज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी मैं इस पर आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपको ये थ्योरी पता नहीं है, तो आपके ऊपर से जाएगा लेक्चर अगर मैं बताऊँ कौन सही है। इसी तरह मैं ग्रेविटी में कहूँ कि न्यूटन सही है, आइंस्टाइन सही है, तो ये जज करना काफ़ी मुश्किल है। जैसा कि अभी आपको ये थ्योरी नहीं पता तो आपके लिए जज करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं भी उन टॉपिक्स पर दिखाऊंगा आपको जो आपको ऑलरेडी पता है, ताकि आप इजीली जज कर सकें। जैसे कि ये अब देखिए, रदरफोर्ड ने जो पहली थ्योरी दी थी, जब तक ये थ्योरी हमारे सामने मौजूद थी, जब तक उसका खुद का स्टूडेंट जो असिस्टेंट वगैरह था लैब में उसका, जब तक उसने अपनी थ्योरी पेश नहीं की, हम रदरफोर्ड की थ्योरी को सही मान रहे थे। मतलब अकल के म्यार को अगर हम सही तस्लीम कर लें कि अकल हमेशा सही कहती है या अकल हमेशा सही फैसला कर सकती है, तो हम आज तक रदरफोर्ड की थ्योरी को पढ़ ले होते हैं। वो तो बाद में नील बोहर ने बता दिया ना कि इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता, वो हरकत कर रहा था। वो खैर मैं थ्योरी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, वो तो बोहर ने हमें बाद में बताया। अगर बोहर नहीं बताता तो हम एक गलत चीज़ को ही मान रहे होते हैं, मतलब हमारी अकल एक गलत चीज़ को ही तस्लीम कर रही होती। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल आती है एटम की। एटम की पहले ये डेफिनेशन आती थी ना कि ऐसा पार्टिकल जो मजीद डिवाइड नहीं हो सके, हम तो इसको सही समझ रहे थे। वो तो बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, फिर उसके अलग सब पार्टिकल्स और इसके अलावा बनते हैं। तो ये तो हमें बाद में पता चला। अगर हम अकल के म्यार को सही तस्लीम कर लें कि अकल ही सही है पैमाना चीज़ों को नापने का, चीज़ों को जांचने का, चीज़ों को सही समझने का, चीज़ों को परखने का, तो इस तरह तो फिर एटम की पुरानी थ्योरी हम आज तक सही समझ रहे होते हैं। यानी अकल ने हमारा साथ नहीं दिया। रदरफोर्ड की थ्योरी का रॉन्ग साबित होना, एटम की पुरानी थ्योरी का रॉन्ग साबित होना, इस बात का सबूत है कि अकल हमेशा सही साथ नहीं देती। तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए जिसके ज़रिए, जैसे हम कार्बन को लेते हैं ना स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के अंदर, कि बाकी एलिमेंट्स को अगर हमें कंपेयर करना हो, हम कार्बन को स्टैंडर्ड लेते हैं और बाकी एलिमेंट्स को उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है वो इस बात को समझ रहे होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट में आता है उस
कि कार्बन को हम एक स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं। तो इसी तरह हमने अकल के म्यार को जांचने के लिए कि किसकी अकल सही है किसकी गलत है, हमने एक अकल को सिर्फ लिया है और वो अकल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ठीक है, किसकी अकल है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि अल्लाह ताला ने अच्छा इस बारे में तहकीक कर लिया है, क्योंकि 99% आता है कि अल्लाह ने अकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, बाकी 1% भी किसी एक इंसान को नहीं दी, बल्कि वो 1% सब में डिवाइड कर दिया, मतलब पूरी कायनात में 1% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इस बात की तहकीक कर लिया है, क्योंकि मैंने मुफ्ती के नाम से सुना था, लेकिन मैंने खुद इसके ऊपर तहकीक नहीं की। मैं नहीं कह रहा मुफ्ती के नाम गलत कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है ना कि वो कहना कुछ और चार हो, ज़बान से कुछ और निकल जाए। क्योंकि मैं भी बाज़ औक़ात वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, अभी लास्ट वीडियो में ही ऐसा हुआ कि मैंने उसको, मुझे कहना था आसाइश, मैंने कह दिया आराइश, लिखा हुआ वहाँ पे आसाइश ही है, लेकिन मैं उसको पढ़ रहा हूँ आसाइश। तो इससे ज़बान से भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, मतलब बंदा सोच रहा कुछ और होता है और बोल रहा कुछ और होता है। तो मैंने खुद इसके ऊपर तहकीक नहीं किया। लेकिन खैर, अगर ये तकरीबन बात सच्ची है, बल्कि 100% मैं तो यही मानूंगा, कहीं लिखा हुआ भी नहीं हो, तो मैं तो यही मानूंगा कि मैं सच है कि हाँ, नबी सल्लम को ही अल्लाह ताला ने, मैं तो 100% की 99.99% मानने के तैयार हूँ कि उनको ये अकल दी गई होगी। अब उस हिकमत को हम सही मानेंगे कि नबी सल्लम जो बात कह दें वो सही है। अब इंसान की अकल में आए या ना आए वो उसका अपना मैटर है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी की समझ में वो चीज़ नहीं आ रही तो गलत है। जिस तरह हमने यहाँ पे कार्बन को स्टैंडर्ड लिया ना, तो बस हम कार्बन से ही कंपेयर करते हैं हर एलिमेंट को। ठीक है, किसी की बात अकल में आए या नहीं है हम इसकी मैटर नहीं करते हैं। और इसको तो हम फिर भी समझा सकते हैं क्यों कार्बन को हम ले रहे हैं, इसकी रीज़न साइंटिफिक हम समझा सकते हैं। लेकिन नबी सल्लम के नबी सल्लम की बात को हिकमत समझने में और बाकी तमाम अकल को उनसे कंपेयर करने में हमें किसी साइंटिफिक प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। बस हम उसको स्टैंडर्ड लेंगे कि नबी सल्लम ने जो कहा वो सही है। जैसे हज के मौके पर आता है कि जो हज के लिए जाते हैं तो फिर एक वो शैतान नुमा बना हुआ होता है, उसको कनकरी मारते हैं। तो ये बज़ाहिर जो गैर मुस्लिम है वो तो नाउज़ुबिल्लाह इसको समझेंगे कोई मजनून पागल है, अगर वो उनको नहीं पता इस्लामिक कंसेप्ट, वो तो नाउज़ुबिल्लाह इसी तरह समझेंगे कि यार ये क्या कर रहा है। लेकिन हमें अल्लाह पे यकीन है, हमें कुरान और हदीस पे यकीन है, हमें इस्लाम पे यकीन है, हमें पता है कि नहीं अल्लाह और उसके रसूल ने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है। या इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करना, तो ये किसी भी तरीके से अगर कोई गैर मुस्लिम भी होगा, मतलब कोई भी इंसानियत के उसको तराजू में नहीं तोलेगा कि मतलब इंसानियत के खिलाफ इस अमल को समझेगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इस काम को किया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो ऑर्डर दे दिया बस वो हिकमत के तहत है। जो नबी ने कह दिया वो हिकमत के तहत है। हमारी बात वो अकल में आए या ना आए, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतवातिर, मशहूर और गरीब हदीस में क्या फ़र्क है? बेसिकली मतवातिर कहते हैं जिसकी हर सतह पर बहुत रावी मौजूद हों, और अगर कम से कम 3 रावी हों हर सतह पर नबी से लेकर हम तक पहुँचने में, तो उसे मशहूर कहते हैं। और अगर कोई एक रावी हो तो उसे गरीब या खबर वाहिद कहते हैं। इसी तरह ज़ईफ़ या कमज़ोर क्या होती है? अगर किसी एक रावी के बारे में शक हो, किरदार, इखलाक, सीरत, मामलात वगैरह। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर दूँ, किरदार, इखलाक, वरना तो कुछ लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि यार मैं नाउज़ुबिल्लाह उनके सहाबा के किरदार पे बात कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे पे इसका मतलब ये है किरदार स्लैश इखलाक स्लैश सीरत स्लैश मामलात का, कि जैसे उन्होंने कोई गलत गुनाह का काम नहीं किया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने टोपी नहीं पहनी आम रूटीन के अंदर, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल जैसे कबूतरबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे काम जो मतलब या तो गैर इखलाकी तौर पे नहीं भी है, मतलब उन्हें पसंद नहीं किया जाए। जैसे वो रास्ते में जा रहे हैं तो चीज़ खाते हुए जा रहे हैं। अब जैसे एक एम ए कराम है या कोई मुफ्ती साहब हैं या कोई इमाम साहब हैं, तो रास्ते में चीज़ खाना कोई ऐसे नहीं गुनाह है, लेकिन अगर उनको कोई देख ले कि रास्ते में खाते हुए जा रहे हैं, चीज़ खाते हुए, कुछ भी खाते हुए, तो एक बुरा कंसेप्ट जाएगा, एक बुरा असर जाएगा माशरे पे, मतलब लोग उनको गलत समझेंगे। और यही काम कोई और करे, कोई गली का लड़का करे, तो कुछ मैटर नहीं करता। तो इसी तरह ऐसे कुछ अगर चीज़ें उनसे हों, या फिर उनका हाफजा अच्छा ना हो, जैसे उनकी मेमोरी जो हिप्पोकैम्पस का पार्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो फिर उनसे अगर कोई रावी ऐसा कोई रावी बीच में आ जाए, या तो ये वाला कि कबूतरबाज मतलब कोई भी ऐसी चीज़ उनसे साबित हो, या फिर उनका हाफजा ठीक ना हो। मतलब हाफजा ठीक मतलब उनकी मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो हिप्पोकैम्पस, तो फिर वो हदीस क्या कहलाती है? ज़ईफ़ या कमज़ोर। मतलब एक पूरी सनद चलती है, उस चेन के अंदर कोई एक भी रावी आ जाए ना, तो फिर वो ज़ईफ़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बात नोट करने की है कि फ़ज़ाइल के बाब में उसे हम सही मानेंगे, मतलब ज़ईफ़ हदीस भी मानी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ज़ईफ़ हदीस ऐसी हैं जो कि बहुत ही बेशकीमती जेवर है, वो मतलब एक डायमंड है, एक गोल्ड है वो, बल्कि गोल्ड डायमंड भी उसके कम में कुछ नहीं, उनके मतलब बहुत फ़ज़ाइल हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ज़ईफ़ है, हम नहीं मानते, वो डायरेक्ट इनकार कर देते हैं। जैसे उसका भी आता है सलातुत तस्बीह का, तो भी ज़ईफ़ हदीस है, सही हदीस नहीं है वो, लेकिन हम उसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ़ज़ाइल के बाब में। अच्छा, कुछ लोग जो कहते हैं ज़ईफ़ है तो क्यों माने, तो भाई ज़ईफ़ आपको किसने बताया?
उलमा कराम ने बताया, ठीक है। तो जब आप उनकी इस बात को मान के इस बात कह रहे, खुद ही कह रहे हो कि ज़ईफ़, उनकी इस बात को आप मान रहे हो कि वो जो ज़ईफ़ कह रहे हैं, लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल के बाब में एक्सेप्टेबल है, तो आप उनकी इस बात को नहीं ले रहे हो। तो उम्मत का भी इजमा है कि ज़ईफ़ हदीस जो होती है वो फ़ज़ाइल के बाब में एक्सेप्टेबल होती है। अच्छा, सही और मौजू हदीस क्या है? जिसकी सनद बिना किसी रावी के शक के उसमें मिल जाए वो सही हदीस कहलाती है। मतलब कोई बीच में ऐसा रावी ना है, जो कि मैंने अभी बैक में 2 पॉइंट दिखाए थे। अच्छा, गड़ी हुई हदीस किसे कहते हैं? सॉरी, मौजू हदीस किसे कहते हैं? वो हदीस जो गड़ी हुई हो, मतलब जो खुद से की गई। इस पर भी उलमा कराम ने काफ़ी तहकीक की और पूरे मौज़ूआत के एक अलग बाब बना दिया, मतलब सारी मौजू हदीस को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अच्छा, शरीयत में कौन सा मजाक जायज़ है? जिस मजाक से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती वो मजाक जायज़ है। जैसे नबी वसल्लम ने भी किया है। एक साहबी उनके पास आते हैं कि मुझे ऊँट दे दें, तो उन्होंने कहा था कि मुझे, मैं तो ऊँट नहीं, ऊँट का बच्चा दूंगा। तो साहबी कहते हैं, असल मैं इतना लंबा सफ़र कैसे तय करूँगा? तो नबी वसल्लम दोबारा कहते हैं, मैं ऊँट का बच्चा दूंगा। फिर आखिरी कहते हैं, ठीक है आप दे दें। लेकिन जब नबी वसल्लम देते हैं तो पूरा ऊँट होता है। तो नबी वसल्लम मुस्कुरा के यही कहते हैं उनको कि हर ऊँट ऊँट का बच्चा ही होता है। तो उन्होंने एक मजाक किया था। और इसी तरह एक बुढ़िया औरत आती है, वो जन्नत का पूछती है, मैं जाऊँगी नहीं जाऊँगी? तो उसने कहते नहीं, मना करते हैं कि नहीं जाओगी, क्योंकि बुढ़िया बूढ़े लोग जन्नत नहीं जाते हैं। तो नबी वसल्लम कहने में तब तक कि बूढ़े ही नहीं जाते, जवान होकर जाते हैं। लेकिन बुढ़िया कुछ और समझ रही होती है। तो वो बूढ़ी औरत समझती कि मैं नहीं जाऊंगी। तो नबी वसल्लम ने उनके साथ भी मजाक किया था। और ये चीज़ मैंने अपने तोरिया वाले लेक्चर में भी समझाई थी, इन दोनों कंसेप्ट को, कि नबी वसल्लम ने यहाँ पे तोरिया भी किया था। तो वाले लेक्चर को आप अगर नहीं देखें तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या लेक्चर के एंड में आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छा, कौन सा मजाक जायज़ नहीं है? ये मजाक तो सुन्नत था, क्योंकि नबी वसल्लम से साबित था। वो मजाक जायज़ नहीं जिसमें किसी का मजाक उड़ा रहा हो, ठीक है, मतलब किसी को ऊपर मॉक करना हो। जैसे आप किसी को मोटा कहते हैं, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है तो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर उसको बुरा लग रहा है तो फिर आप नहीं कह सकते हैं, फिर उसके मजाक उड़ाने में आएगा, और ये फिर जायज़ नहीं है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट में बता दें मजीद किन वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं। और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल के आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि नॉलेज इंक्रीज़ होती है शेयर करने से। अल्लाह हाफिज़।